वेलकम स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th और बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए है पेटी कैश बुक। अभी हमने डबल कॉलम कैश बुक पढ़ा, सिंपल कॉलम कैश बुक पढ़ा, 3 कॉलम कैश बुक भी पढ़ लिया हमने। अब हम लोग पढ़ेंगे पेटी कॉलम कैश बुक। पेटी कॉलम कैश बुक कैसे बनाया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। पेटी कैश बुक में जनरली क्या होता है कि हेड कैशियर जो होता है अपने जूनियर कैशियर को या छोटे कैशियर को छोटे मोटे खर्चों के लिए, कंपनी के या शॉप के छोटे मोटे खर्चों के लिए एक इंटरेस्ट मनी दे देता है, एक अमाउंट दे देता है कि इससे आप पूरे महीने के खर्च करो और पूरे महीने का हिसाब एक पेटी कैश बुक में बनाओ और उसका हिसाब को लास्ट में उसको कैश बुक में ट्रांसफर कर लेता है। तो उसी लिए हमको पेटी कैश बुक बनाना होता है क्योंकि बहुत सारे छोटे मोटे खर्च होते हैं, उसको लिखने के लिए हम लोग पेटी कैश बुक बनाते हैं। तो मैं शिवलाल का बुक एडिशन 2024 का ही इस बुक से मैं क्वेश्चन लिया हूं। क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर 217 एंड 18 में है। ठीक है ना, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, मैं क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रिपेयर पेटी कैश बुक बाय इंप्रेस सिस्टम ऑफ कैश बुक फ्रॉम द एड ट्रांजैक्शन। फर्स्ट मार्च पेड फॉर पेटी कैश एक्सपेंसेस 300 रुपीज, परचेज पोस्टल एक्सपेंसेस पोस्टल स्टाम्प 17.50 पैसे, परचेज स्टेशनरी 16 रुपीज, पेड कूली चार्जेस 15 रुपीज 50 पैसे, पेड टांगा हायर 6 रुपीज, है ना, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस पेड 7.5 रुपीज, पेड फॉर डोनेशन 25 रुपीज, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस पेड 55 रुपीज, एक्सपेंसेस फॉर न्यूज पेपर 56 रुपीज, परचेज पेंसिल एंड इंक 15 रुपीज 50 पैसे। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन में दिखाई देगा, उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट मनी मिला है कब, 1 मार्च को मिला है इंटरेस्ट मनी, तो इसके कॉलम जो बनते हैं, रिसीप्ट का यहां बनता है, डेट का, सीबी नंबर, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, टोटल पेमेंट, और जो एक्सपेंसेस क्वेश्चन में बार बार आ रहे हैं या 2 बार या 2-3 बार आ रहे हैं उनके लिए अलग से हम लोग कॉलम बना लेते हैं, या फिर सारे एक्सपेंसेस का ही बना लेते हैं कई लोग, और एक कॉलम बनाते हैं अदर्स के लिए कि कुछ एक्सपेंसेस का हम लोग कॉलम अगर नहीं बना है तो उसको हम लोग अदर्स में लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें लिखने का तरीका क्या है कि जैसे हम लोग कैश बुक बनाते थे वही चीज ये भी है। इस तरफ रिसिप्ट है और इधर सारे पेमेंट है। वहां पे पर्टिकुलर का 2 कॉलम होता था, डेबिट साइड का पर्टिकुलर अलग, क्रेडिट साइड का पर्टिकुलर अलग। यहाँ पे पर्टिकुलर एक ही है, इसी में हम लोग डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का एंट्री करेंगे, क्योंकि डेबिट एक ही चीज होगा या 2 चीजें, ओपनिंग बैलेंस या इंटरेस्ट मनी जो मिला है वो, बाकी सारे एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे लिखेंगे। जो कैश हमको रिसीव हुआ है हेड कैशियर से वो, और अगर पिछले बार का बैलेंस कुछ बचा है तो उसको हम लोग 2 करके लिखेंगे यहाँ पे, बाकी सब बाई करके एक्सपेंसेस ही लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, पेड फॉर पेटी कैश बुक रुपीज 300। ठीक, तो इसको क्या लिखेंगे, फर्स्ट मार्च को क्या होगा, टू कैश, कैश रिसीव किया है कितना, 300 रुपीज कैश रिसीव है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, 2 मार्च को परचेज पोस्टल स्टाम्प, 2 मार्च को। अब इसको हम लोग बाई करके लिखेंगे, बाई पोस्टल स्टाम्प, पोस्टल स्टाम्प कितना रुपए है, अमाउंट कितना है, 17 रुपीज 50 पैसे। यहाँ टोटल पेमेंट वाले कॉलम में सारे एक्सपेंसेस लिखेंगे हम लोग, 17 रुपीज 50 पैसे। अब देखो पोस्टल का एक हमने बनाया है कॉलम, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे उसको, ये आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहे हैं, परचेज स्टेशनरी 2 मार्च को ही है, परचेज स्टेशनरी कितना रुपए है, 16 रुपीज। अब प्रिंटिंग स्टेशनरी का हमने एक कॉलम बनाया है, तो प्रिंटिंग स्टेशनरी में इसको हम लिख देंगे 16 रुपीज। कॉलम अगर नहीं बनाए होते तो अदर्स में लिख लेते हैं हम लोग। इसके बाद क्या बोल रहा है,
7 मार्च को पेड कूली चार्जेज ₹15.50 7 को बाय कूली कितना रुपए है? ₹15.50। अब कुली के लिए मैंने बनाया है क्या कॉलम? हाँ देखो, मैंने यहां बनाया कुली एंड टाइम का, ये ₹15.50 आ गया। इसके बाद क्या है? 8 को पेड फॉर टांगा हायर, ठीक है ना। 8 को कितना? ₹6। कितना है? ₹6 है। उसके लिए भी हमने कॉलम बनाया है, कुली एंड टांगा ₹6, ये आ गया। इसके बाद क्या बोल रहा है? 9 को पेड फॉर टेलीग्राम, टेलीग्राम पे कितना है? ₹7.50। टेलीग्राम कितना है? ₹7.50। ये ₹7.50 पोस्टेज एंड टेलीग्राम के कॉलम में हमने लिख दिया। इसके बाद क्या बोल रहे? 15 को प्रिंटिंग एक्सपेंसेस कितना है? ₹25। 15 को है बाय प्रिंटिंग, बाय प्रिंटिंग कितना है? ₹25। प्रिंटिंग स्टेशनरी कॉलम हमने बनाया है, तो यहां हमने लिख दिया ₹25। ठीक है। इसके बाद 18 को पेड फॉर डोनेशन कितना? ₹55। 18 को डोनेशन कितना रुपए है? ₹55। अब डोनेशन का हमने कोई कॉलम नहीं बनाया है और ना ही किसी में इंक्लूड हो सकता है वो, तो इसको मैंने क्या किया? अदर्स में लिख दिया। ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है? ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस पेड ₹55.50 25 को ट्रेवलिंग कितना है? ₹5.50। इसको भी अलग अदर्स में लिखूंगा मैं। ट्रेवलिंग के लिए मैंने कोई कॉलम नहीं बनाया है। इसके बाद क्या है? एक्सपेंसेस फॉर न्यूज़पेपर 28 को न्यूज़पेपर पर कितना रुपए है? ₹56.50। तो यहां हम लोग क्या लिखेंगे? ₹56। न्यूज़पेपर किस में आएगा? प्रिंटिंग है, स्टेशनरी में आ जाएगा। ये आएगा। इसके बाद क्या बोल रहा है? पेंसिल एंड इंक 31 को 31 को बाय पेंसिल एंड इंक कितना अमाउंट है? ₹15.50। ये भी आपका किस में आएगा? स्टेशनरी में आएगा। ये आ गया हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे? इसका टोटल कर लेंगे सबका। ठीक। अब सबका टोटल करेंगे, सबका अलग अलग टोटल कर लेंगे हम लोग। ठीक है। तो सब देख लेते हैं हम लोग टोटल कितना कितना आएगा। 55 प्लस 55.5 ₹110.50। 15 से ₹21 ₹21।
17.5 प्लस 7.5 25 रुपीज। इसका टोटल कितना आएगा? 16 प्लस 25 प्लस 56.5 प्लस 15.5। इसका टोटल कितना आ जाएगा? ये सबका टोटल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 270। ठीक है, ये 270 टोटल इसका आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां का टोटल कितना है? 300। 300 लिखे, 300 में 270 किया तो कितना बचेगा? 30 रुपीज बैलेंस आ गया। तो ये 31 मार्च को अब ये टोटल एक्सपेंसेस कितना है? 270। और हमने रिसीव किया था कितना? 300। तो अब हमारे पास बैलेंस कितना बच गया? बैलेंस सीडी 30 रुपीज। ठीक है, अब इसको हम लोग मार्च के बाद 1 अप्रैल को यहां पे ट्रांसफर कर देंगे। 30 रुपीज यहां पे हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, है ना। तो ये हमारा हो गया पेटी कैश। अब आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ नहीं है, पेटी एक्सपेंसेस में सारे एक्सपेंसेस हम लोग अलग अलग कॉलम बना के यहां लिख लेंगे और सारे एक्सपेंसेस का एक कॉलम टोटल पेमेंट का रखेंगे और जो हमको रिसीप्ट हुआ है उस रिसीप्ट से टोटल पेमेंट को माइनस कर देंगे तो जो आ जाएगा हमारा वो बैलेंस आ जाएगा। तो बस इतना ही होता है पेटी कैश बुक में।